हेलो एवरीवन, आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर दैट इज पोलिनोमियल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर क्लास 9th फ्रॉम पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देखते हैं कि ये हमारे पास कौन सी यूनिट में किस टाइप से है। देखिए आपके पास क्या है, मैथमेटिक्स में यूनिट 3rd है, उसमें आपके पास यूनिट 3rd क्या है, एल्जेब्रा। एल्जेब्रा फर्दर कंसिस्ट करता है 4 चैप्टर्स। दीज आर द 4 चैप्टर्स जिनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर वो क्या है, पोलिनोमियल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। नाउ अब आपके पास इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होती है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपके पास जब आपके पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको किस किस कंसेप्ट की नॉलेज होगी। आप सबसे पहले बता पाएंगे कि पोलिनोमियल्स कितने टाइप की होती है। इसके अलावा आपको पता होगा कि पोलिनोमियल्स के ऊपर ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। कैसे ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन ऑफ पोलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नाउ अदर देन दिस आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स का कंसेप्ट समझ आ जाएगा और आपको HCF और LCM फाइंड आउट करना आएगा पोलिनोमियल्स का। दीज आर द कंसेप्ट जो आप इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कुछ बेसिक ऑपरेशन जो कि आप अप्लाई करते हैं पोलिनोमियल्स पे। जैसे आपको पहले से पता है, आपने 8th और 7th में पढ़े हुए हैं कि पोलिनोमियल्स की एडिशन कैसे करते हैं। नाउ सिमिलरली सोल्व बेसिक फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स मीन्स हम किसी भी पोलिनोमियल को सोल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, तो वो फैक्टराइजेशन मेथड भी आप 8th क्लास में पहले से स्टडी कर चुके हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है कि आपके पास बिफोर लर्निंग द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पोलिनोमियल्स द टर्म्स लाइक मीन्स हम क्या करेंगे, हम पोलिनोमियल को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट वन इज आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स, नेक्स्ट वन इज वेरिएबल्स एंड द नेक्स्ट वन इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस एटसेट्रा हैव टू बी अंडरस्टूड। मीन्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इन बेसिक टर्म्स की पहले से नॉलेज होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट आपके पास क्या होते हैं, अ नंबर हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। मींस ऐसे नंबर जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स्ड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ 7, अब इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 7। अगर मैं ऐसे 7 राइट डाउन करती हूँ तो इसका मतलब हमेशा क्या रहेगा, 7। मीन्स ये एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कहते हैं, कांस्टेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आपके पास क्या है, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, अ नंबर, देखो नाम से क्लियर है, वेरिएबल मीन्स, वेरी मीन्स आपके पास क्या होता है, चेंज, वेरी मीन्स चेंज। तो ऐसे नंबर्स विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज अ वेरिएबल। मीन्स ऐसे नंबर्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी, वो फिक्स्ड नहीं है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं x, y, z, a, b, c एटसेट्रा, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल। कैसे, जैसे यहाँ पे x है, अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कैसे सोल्व कर रहे हैं। कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं है x के लिए, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं x + 3 = 0, तो इस एक्सप्रेशन के लिए x की वैल्यू -3 है। अगर मैं कोई और एक्सप्रेशन राइट डाउन करूंगी तो वहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज। ऐसे नंबर्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास चेंज होती रहती है वो आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल। नाउ अ वेरिएबल रेज्ड टू एनी नॉन जीरो रियल नंबर इज ऑल्सो अ वेरिएबल। मीन्स आपके पास ऐसे वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की रेज टू द पावर एनी नॉन जीरो,
नॉन जीरो क्यों है, इसका मतलब देखिए कोई भी वेरिएबल है, लाइक अगर मैंने बात की x, अगर उसकी पावर क्या हो जाएगी जीरो, नॉन जीरो की बात हुई है ना। पहले ये देखते हैं कि अगर जीरो आता है तो क्या इफेक्ट होता है। अगर वेरिएबल की पावर जीरो आई तो हमें पता है किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर जीरो है तो वो हमारे पास कितना आंसर देता है 1। तो ये तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू फिक्स्ड, जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं वेरिएबल की। तो हमेशा किसी भी वेरिएबल रेज टू द पावर क्या रहेगा, कोई नॉन जीरो रियल नंबर, तो वो भी क्या कहलाएगा आपके पास वेरिएबल। इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास ये वैल्यू जीरो होती है जो रेज टू द पावर में है, वो जीरो हुई तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी फिक्स्ड, फिर वो कांस्टेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज a number which is the product of a constant and a variable is also a variable। means आपके पास ऐसे नंबर जो कैसे बनेंगे, मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं किसी भी कांस्टेंट की किसी वेरिएबल के साथ, तो जो नंबर आपके पास बनेगा वो भी क्या रहेगा आपके पास वेरिएबल। कैसे, अगर मैं बात करूं 8x³ की, तो इसमें आपके पास क्या है, एक न्यूमेरिकल नंबर है 8 और उसकी मल्टीप्लाई आपने किससे की है वेरिएबल से। अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर कोई नॉन जीरो नंबर होगा तो आपके पास वो भी क्या बनेगा वेरिएबल। तो ये कोई वेरिएबल है, ये कोई कांस्टेंट है, आपने दोनों की मल्टीप्लाई की तो भी आपके पास क्या बनेगा एक वेरिएबल। नाउ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज ऑल्सो अ वेरिएबल। मीन्स आप कम्बिनेशन का मतलब एक दो या दो से ज़्यादा का जब आप कंबाइन करते हो, तो अगर आप उन्हें ज्वाइन करते हो या कंबाइन करते हो दो या दो से ज़्यादा टर्म को, कैसे, अगर आपके पास वो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से सेपरेट हो रही है और ऑलरेडी वो आपस में क्या है वेरिएबल, तो आपके पास जो कम्बिनेशन टोटल बनेगा वो भी क्या बनेगा आपके पास वेरिएबल। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में कि आपके पास एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये टर्म आपके पास चैप्टर के नेम में भी यूज की हुई है, तो देखते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइंस इज नोन एज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स आपके पास एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है कि कम्बिनेशन होगा आपके पास किस किस का कम्बिनेशन, कांस्टेंट का और वेरिएबल का, और कंडीशन क्या है, वो कम्बिनेशन कैसे होना चाहिए कि आपके पास वो कनेक्टेड होने चाहिए आपस में विद द हेल्प ऑफ एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो आपके पास जो वेरिएबल बनेगा या फिर जो एक्सप्रेशन बनेगा वो आपके पास क्या रहेगा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे कम्बिनेशन किसका हुआ है, एक वेरिएबल को आपने क्या किया, ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, फिर आपने क्या कर दिया उसमें ऐड, क्या ऐड किया एक कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि आपने इसके लिए कम्बिनेशन बनाया है कांस्टेंट का और वेरिएबल का विद द हेल्प ऑफ, ये कनेक्टेड कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन। दैट्स वाई ये जो एक्सप्रेशन बना है वो आपके पास क्या है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। नाउ the next term that we are going to discuss is terms। terms आपके पास क्या होती है, देखो आपके पास कोई भी algebraic expression है, अगर आप उसमें से जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो रखा है अगर उसको रिमूव कर देंगे तो आपके पास जो बनेगा वो आपके पास क्या होंगी terms। कैसे, the parts of an algebraic expression separated by positive or negative signs are called the टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। मीन्स जैसे अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या है एक एक्सप्रेशन, अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में जो आपके पास ये कांस्टेंट या वेरिएबल्स जो भी है इनको सेपरेट कर दूंगी इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से, तो जो आपके पास बनेंगी वो क्या होंगी टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3x 4y और -7, दीज आर द टर्म्स ऑफ द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। नाउ the next one is coefficient of a term। means अब हमने ये डिस्कस किया है कि टर्म क्या होती है, अब किसी भी टर्म में कोफिशिएंट क्या होता है। तो देखिए कंसिडर द टर्म 8x², आपने कोई भी टर्म कंसिडर किया है, इन दिस केस इसमें आप क्या देखेंगे 8x² में आपके पास जो 8 है वो आपके पास क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट,
न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। एंड जो आपके पास ये वेरिएबल है ना, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, लिटरल कोफिशिएंट। सो आपके पास ये वाला न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और ये क्या है, लिटरल कोफिशिएंट। अगर मैं बात करूँ 9xy में, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और ये जो आपके पास वेरिएबल वाला है ये आपके पास क्या है, लिटरल कोफिशिएंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टर्म्स आपके पास टू टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज लाइक टर्म्स एंड द सेकेंड वन इज अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स आपके पास क्या होती है, टर्म्स having the same literal coefficients are called like terms। means अब आपने टर्म स्टडी किए हैं, जैसे मेरे पास ये कितनी सारी टर्म्स हैं, 15x स्क्वायर माइनस 19x स्क्वायर एंड 35x स्क्वायर। अब मैंने अभी बात की कि लिटरल कोफिशिएंट आपके पास क्या होता है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये लिटरल कोफिशिएंट है और ये आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो ऐसी टर्म्स जिनके लिटरल कोफिशिएंट सेम होंगे वो आपके पास क्या होगी, लाइक टर्म्स। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर और कोई एग्जांपल ले लो माइनस 5x स्क्वायर, द नेक्स्ट वन इज माइनस 9x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास टर्म्स हैं और जितनी भी टर्म्स हैं आपके पास सबके जो लिटरल कोफिशिएंट हैं वो आपके पास क्या है, सेम। दैट्स वाई आप क्या कहेंगे इन सबको, लाइक टर्म्स। द नेक्स्ट वन इज अनलाइक टर्म्स। ये तो नाम से ही क्लियर है, जो लाइक नहीं है वो कैसी होगी, अनलाइक। अब लाइक के लिए लिटरल कोफिशिएंट का सेम होना जरूरी है। अनलाइक में आपके पास क्या है, अगर आपके पास किसी टर्म में जो लिटरल कोफिशिएंट है वो आपके पास सेम नहीं है तो कैसा है, डिफरेंट, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स। कैसे, फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये आपके पास 5x स्क्वायर, इसमें लिटरल कोफिशिएंट आपके पास कितना है, x स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ माइनस 10x की, तो इसमें लिटरल कोफिशिएंट आपके पास कितना है, x। तो दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि इन सब में आपके पास जो लिटरल कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है। दैट्स वाई इन टर्म्स को आप क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स। नाउ अब हमारे जो चैप्टर का मेन बेसिक है या फिर जो चैप्टर का नेम है उसको हम स्टडी करेंगे। देखिए हमारी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है या नेक्स्ट आपके पास टर्म है वो क्या है, पोलिनोमियल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पोलिनोमियल आपके पास क्या होती है, देखिए, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। इसको आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, अभी मैंने आपको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्लियर की है, तो कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उस जो इन्वॉल्व है, जो भी वेरिएबल है, क्योंकि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स आएंगे, तो जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उन वेरिएबल्स की जो पावर है वो सिर्फ क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल का क्या मतलब है कि इंटीजर्स होंगे सारे और नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मीन्स मैंने आपको इंटीजर का जब कंसेप्ट पढ़ाया था तब बताया था कि नॉन नेगेटिव में आपके पास कौन कौन आ जाता है, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सोल। तो ऐसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो वेरिएबल की जो पावर है वो सिर्फ क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि होल नंबर होगी, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, ये मेरे पास कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सारे के सारे वेरिएबल है, कांस्टेंट है और कनेक्टेड है वो पॉजिटिव नेगेटिव या किसी ना किसी साइन से। तो आप इस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कब कहेंगे, जब आप ये देखेंगे कि इसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं सब की जो पावर है वो कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। तो देखिए इसकी जो पावर है वो क्या है, 2, और इसकी पावर आपके पास कितनी है, 1। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि पावर कितनी है, 1। नाउ इसकी पावर, इसमें कितनी पावर है, अच्छा ये देखिए ये आपके पास 7 है, इस 7 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ x raised to the power 0, क्योंकि इसको सोल्व करके भी क्या आने वाला है, 1,
एंड 7 1 जा 7। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी वेरिएबल हैं सबकी जो पावर है वो या तो 2 है, 1 है, 0 है। कहने का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, दैट्स वाई आप इसको क्या कह सकते हैं, पोलिनोमियल। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट। नाउ अगर आप अब इस एक्सप्रेशन को देखें, देखो इस एक्सप्रेशन को देखिए, आपके पास क्या है 3x रेज टू द पावर 5 माइनस 8x प्लस 4/x प्लस 11x रेज टू द पावर 5/2। तो ये आपके पास पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन इसमें जो भी आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनकी पावर कैसी होनी चाहिए थी, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। जबकि इसमें यहाँ कितनी पावर है 5, ओके। यहाँ पे कितनी है 1, ये भी ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ की, तो आप 4/x को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया है अब कि आपके पास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x रेज टू द पावर -1। मीन्स अगर आपके पास डिनोमिनेटर में x रेज टू द पावर 1 है तो वो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाता है, x रेज टू द पावर -1। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे पोलिनोमियल होने की जो कंडीशन है वो वायलेट हो गई है। आप देखिए आपके पास आगे भी देख लीजिए, जो वेरिएबल की पावर है वो 5/2 है, विच इज़ अ रैशनल नंबर, और हम सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ पोलिनोमियल विद one variable is known as a polynomial in that variable। मीन्स अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल एक ही वेरिएबल में है तो आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास जो पोलिनोमियल होगी वो आपके पास क्या होगी, 1 वेरिएबल में। कैसे? जैसे आपके पास ये पोलिनोमियल है, इसमें आपके पास क्या है, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो वेरिएबल हैं जो भी पोलिनोमियल में यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके पास एक ही वेरिएबल है x x x, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है, कौन से वेरिएबल में, x में। सिमिलरली दिस इज द नेक्स्ट, मींस ये एक पोलिनोमियल है, कौन से वेरिएबल में, y में, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो वेरिएबल यूज हुए हैं वो क्या है, y के लिए। अब आपके पास नेक्स्ट वन क्या है, इसमें x भी यूज हुआ है और y भी यूज हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये पोलिनोमियल है वेरिएबल x में एंड वेरिएबल y में। नाउ अब आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। मीन्स अब हम बात करेंगे कि हमारे पास किसी भी पोलिनोमियल जो कि 1 वेरिएबल में है उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। द हाईएस्ट इंडेक्स, इंडेक्स मैंने आपको बताया था, जैसे कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है 2 रेज टू द पावर 5, तो ये क्या होता है, इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। मीन्स आपके पास हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। मीन्स अगर कोई पोलिनोमियल आपके पास 1 वेरिएबल की है तो उसमें जिस वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट इंडेक्स होगा वो आपके पास क्या कहलाएगी, डिग्री। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास कोई पोलिनोमियल है, इसमें ये सारी की सारी 1 वेरिएबल में है, कौन से वेरिएबल में, x में। तो आपके पास, आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो कितना है, 3, तो इसका मतलब डिग्री कितनी है, 3। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट, ये आपके पास 1 वेरिएबल में पोलिनोमियल है, दैट्स वाई अब आप इसमें फाइंड आउट कीजिए कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या फिर इंडेक्स आपके पास कितना है, 6, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 6। So this is all about the degree of polynomial. Now this is enough for today. In the next video lecture we will discuss more on the degree of polynomial. Till then keep practice and learn this definition. Thank you. हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर, और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5th, दैट इज पॉलिनोमियल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्राइक
expression from Pearson IIT Foundation Mathematics. Before starting the new one, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed some basic terms like constant, variable, algebraic expression, terms, coefficient of a term, and also we have discussed a very important topic that is polynomials. आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन इसी के आगे. कैसे? देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री. आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि डिग्री क्या होती है. अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिग्री के रिस्पेक्ट में पॉलिनोमियल कितने टाइप्स की होती है. सो द फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल. अब ये तो नाम से ही क्लियर है. लीनियर मीन्स लीनियर क्या होती है आपके पास? 1. सो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपके पास क्या होगी? 1. उस पॉलिनोमियल को आप क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपके पास ये पॉलिनोमियल है. अब आपको ये तो क्लियर है कि ये आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल. अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो डिग्री मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है तो आपके पास जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट इंडेक्स होगा वही आपके पास क्या कहलाएगी? डिग्री. अब ये आपके पास पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में है. कौन से वेरिएबल में? x में. अब इसका हाईएस्ट इंडेक्स देखिए आपके पास कितना है? 1. दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास कितनी है? 1. और अगर डिग्री आपके पास 1 है तो उस पॉलिनोमियल को आप क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल. नाउ ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल है, ये अब आप खुद से देख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास क्या होती है? एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपके पास क्या हो जाएगी? 2. उसे आप क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, वेरिएबल x में है, मींस 1 वेरिएबल में है, तो आपके पास जो वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स होगा वही आपके पास क्या होगी? डिग्री. डिग्री यहाँ पे आपके पास कितनी है? 2. तो आपके पास ये कैसी पॉलिनोमियल हो गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की. जैसा नाम वैसा काम. क्यूबिक मीन्स आपके पास क्या है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3. सिंपल सी बात है, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपके पास 3 होगी वो आपके पास क्या होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे ये आपके पास है, ये आपके पास 1 वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल है. कौन से वेरिएबल में है? y में. और इसमें आपके पास डिग्री कितनी है? 3. दैट्स वाई ये आपके पास क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो नेक्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वो क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाई क्वाड्रेटिक मीन्स ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास डिग्री कितनी रहेगी? 4. वो आपके पास क्या हो जाएगी? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जैसे ये कोई पॉलिनोमियल है और इसमें आपके पास डिग्री कितनी है? 4. तो ये आपके पास क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ द लास्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? ये तो नाम से ही क्लियर है कि आपके पास ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें आपके पास सिर्फ क्या होगी? ओनली क्या होगी? 1 टर्म विच इज अ कांस्टेंट. मीन्स आपके पास एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होगी और वो भी क्या होगी? कांस्टेंट. उसे आप क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. जैसे अगर मैं बात करूं 10, ये क्या है? एक ही टर्म है, ये आपके पास क्या है? और वो जो टर्म है वो भी क्या है? एक कांस्टेंट नंबर. तो आपके पास ऐसी पॉलिनोमियल को आप क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब अगर इसमें हम बात करें कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, सो देखिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि ये आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है. आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? x रेज टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी आपको सोल्व करके कितना देगा? 1. दैट्स वाई आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री उसकी कितनी होती है आपके पास? 0. तो आपको यही बताया हुआ है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 0. ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हमें सेम चीज वही डिस्कस करनी है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू, बस ये चेंज है आपके पास. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. अब हम बात करेंगे
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे? फर्स्ट वन इज मोनोमियल, सेकेंड इज बाइनोमियल एंड द थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होती है मोनोमियल क्या होती है आपके पास? मोनोमियल होती है आपके पास, मोनोमियल मीन्स जिसमें एक टर्म हो। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास सिर्फ एक टर्म होगी। मोनोमियल आपके पास क्या होती है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास सिर्फ क्या होगी? एक टर्म, उसे आप क्या कहेंगे? मोनोमियल। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या है? सिर्फ एक टर्म। ये भी क्या है आपके पास? एक टर्म। तो आपके पास ऐसे को आप क्या कहेंगे? मोनोमियल। द सेकेंड वन इज बाइनोमियल, मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास कितनी टर्म्स होगी? 2। रीजन? बिकॉज बाई का मीन्स आपके पास क्या होता है? 2। नाउ तो आपके पास एग्जाम्पल भी आपको गिवन है। जैसे आपके पास क्या है? ये कोई एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। टर्म्स फाइंड आउट करनी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताई थी कि आपको क्या करना है, जो भी आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है उसमें से जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो रखा है उसको हटा दीजिए, तो आपके पास जो बचेगा वो आपके पास क्या होंगी? टर्म्स। तो इसमें आपके पास 2 टर्म्स है, दैट्स वाई ये आपके पास क्या है? बाइनोमियल। द नेक्स्ट वन इज ट्राइनोमियल। नाम से ही इंडिकेटेड है ट्राई मीन्स 3। तो ट्राइनोमियल पोलिनोमियल आपके पास क्या होती है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 3। वो आपके पास क्या रहेगी? ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5x - 2y + 3z। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी है? 3। दैट्स वाई ये क्या है? ट्राइनोमियल। तो हमने डिस्कस किया ऑन पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम बात करेंगे पोलिनोमियल्स ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस आपके पास क्या हैं? वही मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मींस आप पोलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। सो अपना जो डिस्कशन है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एडिशन ऑफ पोलिनोमियल से। कैसे ऐड करते हैं हम? द सम ऑफ 2 और मोर पोलिनोमियल्स, मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा पोलिनोमियल्स को आप कैसे ऐड करते हैं? बाय अरेंजिंग द टर्म्स। सबसे पहले तो आप टर्म्स अरेंज करेंगे एंड देन एडिंग द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती है? ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। लाइक टर्म्स वो होती है जिनके लिटरल कोफिशिएंट आपके पास क्या होते हैं? सेम। तो आपको क्या करना है? लाइक टर्म्स को ऐड करना है। मींस आप क्या करेंगे? मान लीजिए x² है तो आप उसमें x² वाले को ही ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है, जैसे ये 9 है और ये 4 है, तो ये आपके पास लाइक टर्म्स हैं। आप क्या करेंगे? लाइक टर्म में लाइक टर्म को ही ऐड करेंगे। जैसे आपके पास एग्जाम्पल गिवन है 7x² - 8x + 5, तो आपने इसको लिख लिया 7x² - 8x + 5। नाउ द सेकेंड वन इज, सेकेंड पोलिनोमियल क्या है? 3x² - 8x + 5। ध्यान रहे ये आपको इजीली अरेंज करके दे रखे हैं। अगर ये आगे पीछे होते तो आप पहले अरेंज करते, मीन्स x² वाले के नीचे x² वाला और x वाले के नीचे x वाला, सिमिलरली कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। नाउ द नेक्स्ट इज -6x² + 15x - 5। आप चाहे तो आपके पास अगर 3 पोलिनोमियल्स या 4 को ऐड करना है तो सबको एक साथ कर लो, या फिर अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजिंग है तो आप कोई भी 2-2 करके ऐड कर लो, तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम। देखिए अगर एक साथ ऐड करिए तो देखिए एडिशन सिंपल है, जैसे आप नंबर की एडिशन करते हैं। देखिए 5 + 5 10, 10 - 5 5, तो आंसर क्या आ गया? +5। नाउ आपके पास क्या है? -8x और -8x। सो आप सिंपली भी करके देख सकते हैं, -8x - 8x लाइक टर्म है क्योंकि इनके लिटरल कोफिशिएंट क्या है? सेम। माइनस माइनस आपके पास क्या होती है? प्लस, और साइन किसका आता है? माइनस। 8 + 8 आपके पास क्या हो जाएगा? 16x। ठीक है, तो आपके पास यहाँ तक आपके पास कितना आ गया? -16x। अभी आपके पास क्या बचा हुआ है? +15x। तो इसी -16x में आप ऐड कर दीजिए +15x। नाउ
एक नंबर माइनस का है, एक प्लस का है, साइन हमेशा किसका आता है, ग्रेटर नंबर का, और हमेशा होती क्या है आपके पास, माइनस। 16 माइनस 15 आपके पास क्या आ जाएगा, 1x। अब 1x लिखे या फिर सिंपल x लिखे एक ही बात है, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस x। नाउ सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट, 7 प्लस 3 10, 10 minus 6 4. So this is your required answer. This is the process that how can you add any number of polynomials. Now the next one is subtraction of polynomial. अब जैसे आप एडिशन करते हैं सेम आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। कैसे, the difference of two polynomials can be obtained by arranging the terms and subtracting the like टर्म्स। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी आप पोलिनोमियल की एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप लाइक टर्म में से लाइक टर्म ही ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, अगर एग्जांपल 5.2 की बात करें, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट दिस, आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसको आपको रिमूव करना है, हटाना है, घटाना है। कैसे, फ्रॉम दिस, इसमें से रिमूव करना है, इसमें से हटाना है। तो इसको लिखिए पहले, 16x³ प्लस 4x² माइनस 11x। नाउ सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 11x³ माइनस 7x² प्लस 10x। नाउ सब्ट्रैक्ट आप कैसे करेंगे, कभी भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप हमेशा साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कैसे, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस है तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, प्लस, और आपके पास ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। साइन हमेशा किसके चेंज होंगे, जो आपके पास नीचे होगी। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5x में से आपको माइनस करना है 3x, तो साइन किसका चेंज होगा, 3 वाले का। अब आपके पास ये वाला साइन माना जाएगा, मीन्स जब आप सोल्व करेंगे एक्सप्रेशन को तो आपके पास अब ये वाले साइन है, ये और ये। अब सिंप्लीफिकेशन आपको बिल्कुल सेम वही करनी है जो आपने अभी अभी डिस्कस की है। कैसे करेंगे आप सिंप्लीफाई, देखिए ये नंबर माइनस का है और ये नंबर भी अब कैसा है, माइनस का। सो माइनस माइनस होती तो प्लस है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। This is 1, this is 2, 21x। Now the next one is, अब आपको क्या करना है, अब आपके पास ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो कैसे ऐड करेंगे, 7 प्लस 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 11। इस बात का हमेशा याद रखिए आप कि आपके पास लाइक टर्म में लाइक टर्म्स ही ऐड होंगे, ठीक है, सेम में सेम ऐड होंगे। नाउ दिस इज माइनस 21x और ये आ गया प्लस 11x²। नाउ अब क्या है, आपके पास एक नंबर प्लस का है और एक माइनस का। साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है और होती क्या है आपके पास, सब्ट्रैक्शन। 6 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 0, तो आपके पास कितना आ गया, 5x³ प्लस 11x² माइनस 21x। सो दिस इज द वे दैट हाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट एनी टू पॉलिनोमियल्स। नाउ अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, कि हम किन्हीं भी पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सो देखिए, द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स अगर आप दो पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक पॉलिनोमियल की ईच टर्म को मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाली पॉलिनोमियल की ईच टर्म के साथ, by each term of the other polynomial, and then taking the algebraic sum of these product। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपके पास जो भी आपके पास आंसर आएगा उसका आपको क्या करना है, algebraic sum। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ 2 3 4 7, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 5 से। कैसे करते हैं आप मल्टीप्लिकेशन, पहले 5 की मल्टीप्लाई ईच टर्म के साथ करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई ईच टर्म के साथ करते हैं, फिर आपके पास जो भी आता है उसको आप क्या कर देते हैं, ऐड। तो वही सेम प्रोसीजर रहेगा। अब देखिए करते कैसे हैं क्वेश्चन सॉल्व।
जैसे आपके पास क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है 5x² माइनस 8x प्लस 7, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस 5 के साथ। आपको इन दोनों की क्या करानी है, मल्टीप्लाई। अब देखिए कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि आपको ईच टर्म की मल्टीप्लाई किसके साथ करानी है, इस वाली पोलिनोमियल की ईच टर्म की मल्टीप्लाई आपको ऊपर वाली पोलिनोमियल की ईच टर्म के साथ करानी है। अब देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आप ये वाली टर्म कंसीडर कर रहे हैं, आप किसी भी साइड से ले लीजिए, पर मोस्ट प्रोबेबल आप यहीं से लेंगे। आप क्या करेंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई पहले स्टार्टिंग से करना स्टार्ट कीजिए। तो जब आप 2x की मल्टीप्लाई 5x² से करेंगे, देखिए कैसे, 5x² मल्टीप्लाई 2x, तो आपके पास मल्टीप्लाई कैसे होगी, देखिए कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई कांस्टेंट नंबर से होगी और जो वेरिएबल वाली है उसकी मल्टीप्लाई वेरिएबल वाले से होगी। 5 2 जा 10। नाउ ये आपके पास क्या है, x² मल्टीप्लाई x, इसको मैं x रेज टू द पावर 1 लिख सकती हूँ। अब देखिए बेस आपके पास सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, दैट मीन्स 10x³। So this is the way that how can you multiply. Now multiply करने के बाद आपके पास क्या आया, 10x³। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस 2x की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, -8x के साथ। तो वो आप कैसे करेंगे, देखिए 2x की मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करनी है, -8x के साथ। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ। सो 8 2 जा 16, पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो आपके पास बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो ये कितना आ गया, -16x²। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिमिलर होगा ये, तो 2x की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14x। अब आपके पास आपने फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई ऊपर वाली पोलिनोमियल की हर टर्म्स के साथ कर दी है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपके पास टर्म क्या है, -5। अब आप -5 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली पोलिनोमियल की ईच टर्म के साथ करेंगे। सो -5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -25। देखिए कैसे करके भी देख सकते हैं आप, आपके पास है 5x² की मल्टीप्लाई आपको करनी है -5 से। सो कैसे करेंगे, 5 5 जा 25 प्लस माइनस माइनस और ये क्या है, x²। अब देखिए जो आंसर आपके पास आएगा आपको क्या करना है, आपको वो x² वाले के नीचे ही रखना है, मीन्स लाइक टर्म्स आपको अरेंज करनी है। रीजन, क्योंकि आपको ये मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड भी तो करना है ना, तो ऐड करने का प्रोसीजर मैंने आपको यही बताया था कि आप लाइक टर्म में लाइक टर्म ही ऐड करेंगे, सेम में सेम। नाउ अब आपके पास ये क्या है, -25x²। नाउ अब आप -5 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, -8x मल्टीप्लाई -5, माइनस माइनस आपके पास क्या होती है, प्लस, मल्टीप्लिकेशन के टाइम। ये आपको साइन क्लियर है, देखो कौन से साइन आपके पास, अगर आप प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव के साथ तो आंसर भी आपके पास कौन से साइन के आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ, और होगी तो आपके पास प्रोडक्ट ही। नाउ अगर आप पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर के साथ तो आपके पास जो साइन आएगा वो किसका आएगा, नेगेटिव। नाउ अगर आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर के साथ तो आपके पास साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। सो दिस इज द वे। 8 5 जा 40x। अब आप क्या करेंगे, 40x को आप कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 14 के नीचे, मीन्स प्लस 40x। दिस इज द रफ वर्क, ये आपको नहीं करना होता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब आप क्या करेंगे, -5 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35। अब देखिए 35 आपके पास कहीं भी नहीं है तो इसको आप अलग से लिख दीजिए। नाउ अब आपके पास ईच टर्म ऑफ सेकंड पोलिनोमियल मल्टीप्लाई हो चुकी है विद द ईच टर्म ऑफ द फर्स्ट पोलिनोमियल। अब आप क्या करेंगे, अब आपको सिर्फ एल्जेब्राइक
सम करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -35, इनको ऐड कर लीजिए, 4 + 1 5, 54x, एंड दिस इज 6 + 5 11, 2 + 1 3, 3 + 1 4, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस का, एंड दिस इज 10x³। सो दिस इज द आंसर, मीन्स दिस इज द प्रोडक्ट। क्लियर? और हम दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, सच इक्वेशंस आर कॉल्ड, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ अ पोलिनोमियल, मीन्स आप पोलिनोमियल्स की डिवाइड कैसे करते हैं, बाय ए मोनोमियल। मोनोमियल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। मोनोमियल आपके पास क्या होती है, आपके पास ऐसी पोलिनोमियल या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, 1। सो डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान रहे ये सिर्फ मोनोमियल के लिए है। We need to divide each term of the polynomial by the monomial, means हम क्या करेंगे, हमें कभी भी किसी पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, उस पोलिनोमियल को मोनोमियल से ईच टर्म बाय टर्म डिवाइड करेंगे। कैसे, जैसे आपके पास क्या है, ये है आपके पास 18x4 -15x³ + 24x² + 9x। डिवाइड करना है, डिवाइड आप ऐसे ही करते हैं। सो कैसे करेंगे, मैंने कहा है ईच टर्म, पोलिनोमियल की ईच टर्म को डिवाइड करना है, किससे, मोनोमियल से। कैसे करेंगे, ईच टर्म के साथ इसको सेपरेट कर दीजिए, 3x -15x³ / 3x + 24x² / 3x + 9x / 3x। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 6 ये x⁻1 है, यहाँ x⁻4 है। अगर आप एक कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6x⁻3। सिमिलरली 3 × 5 = 15, 5 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x²। नाउ 3 × 8 = 24, 8 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x, प्लस 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, x से x भी कैंसिल, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3। आप ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कैंसिल किया है। अब आपके पास जो आंसर है वो क्या आ चुका है, 6x³ - 5x² + 8x + 3। So this is the way that how can you divide a polynomial by a monomial. Now this is enough for today. In the next video lecture we will discuss then how can we divide any polynomial with another polynomial. Till then keep practice with these examples. Thank you. हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर, और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5th, दैट इज पोलिनोमियल एंड स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन फ्रॉम पियर्सन IIT Foundation Mathematics. Before starting the new one, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about that how can we add, subtract, multiply और divide a polynomial. जब हमने डिवीजन की बात की थी तो हमने क्या किया था, हमने देखा था कि हम किसी भी पोलिनोमियल को किसी मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। आज हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि हम किसी भी पोलिनोमियल को किसी अनदर पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो यही है, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय अ पोलिनोमियल। मीन्स एक पोलिनोमियल आपको गिवन होगी, आपको उसको डिवाइड करना है किसी दूसरी पोलिनोमियल से। अब इसको सोल्व करने के हमारे पास मेथड्स हैं, 3 मेथड्स आपकी बुक में गिवन हैं। हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट मेथड स्टडी करेंगे। फर्स्ट मेथड आपके पास क्या है, फैक्टर
मेथड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम नंबर केसेस में हम इसी का यूज करने वाले हैं। देखिए आपके पास फैक्टर मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड वी फैक्टराइज द पोलिनोमियल टू बी डिवाइडेड सो दैट one or more of the factors is equal to the polynomial by which we wish to divide। इसका क्या मतलब है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी पोलिनोमियल गिवन होगी, मींस जब डिवाइड की बात आती है तो हमारे पास एक डिविडेंड होता है और एक डिवाइजर होता है। तो जो डिविडेंड होगा हम क्या करेंगे, हमेशा उसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टर किस टाइप से बनाएंगे, फैक्टराइज करेंगे दो या दो से ज़्यादा फैक्टर में। और फैक्टराइज कैसे करेंगे कि आपके पास जो इसके फैक्टर बनेंगे ना, वो उनमें जो 2 या 3 फैक्टर बनेंगे उनमें से कोई 1 या 2 फैक्टर वही होगा जिससे आपको डिवाइड करना है, मीन्स जो आपका क्या है, डिवाइजर। देखिए कैसे आपको ये डिवाइड करना है, 4x² + 7x - 15 को डिवाइड करना है x + 3 से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 4x² + 7x - 15। तो फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, हमें उसमें क्या करना होता है, जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है, बीच वाला है जो, उसका हमें क्या करना होता है, उस नंबर को अलग से लिख लो। और आपके पास जो आपके पास x² का कोफिशिएंट मीन्स स्टार्टिंग वाली टर्म है और जो कांस्टेंट मीन्स लास्ट वाली टर्म है, उन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई आप करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 15 × 4 = 60। और कैसा 60, माइनस का। और आपके पास वो क्या है, x का कोफिशिएंट +7। तो आपको अब ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं जिनको ऐड करने के बाद तो +7 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाए, 60। तो ऐसे नंबर आपके पास क्या बनेंगे, लाइक 12 और 5, 12 × 5 = 60। नाउ अब आपको क्या करना है, अगर आप 12 प्लस का लेते हैं और दूसरा नंबर आप माइनस का लेते हैं, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -60। आपको ऐसे ही नंबर सोचने थे, दो नंबर्स आपको ऐसे सोचने हैं जिनको आप अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाए -60, मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वाला। और अगर आप उन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आ जाए, ये वाला x का कोफिशिएंट। तो हमने नंबर सोच लिए। अब करना कैसे, हमें हमेशा पहले वाला जो है वो एज इट इज़ रहेगा और जो लास्ट वाला है वो भी एज इट इज़ रहेगा। बीच में आपको क्या करना है, प्लस एज इट इज़ ब्रैकेट, x भी आपके पास एज इट इज़ रहेगा। अब आपने जो दो नंबर सोचे हैं उनको लिखिए, मीन्स 12 - 5। ये काम आपने अपनी तरफ से किया है। इट मीन्स अगर आप क्या करते हैं, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो वापस आपके पास क्या बन जाना चाहिए, प्रीवियस वाला। आप सोल्व करके देख लीजिए, 12 - 5 7, और ये प्रीवियस वाली ही पोलिनोमियल बन जाएगी। अब आप क्या करेंगे, 4x², अब इस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 के साथ भी और 5 के साथ भी, कराइए। ये हो जाएगा 12x और माइनस का 5x और माइनस का 15। अब आप क्या करेंगे, अब आप कॉमन पोर्शन लीजिए। कैसे कॉमन लेंगे आप, देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है और लास्ट में से। कॉमन कैसे लेंगे, देखो कॉमन आ क्या रहा है आपके पास, 4 और x, 4x, ये आपके पास कॉमन है। जब आपने यहाँ से 4x कॉमन ले चुके हैं तो आपके पास यहाँ पे कितना बचा है, x। देखो आप इसको कैसे करके देखेंगे, जैसे 4x² है तो मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, x × x। ये आप ले चुके हैं बाहर कॉमन, तो कितना बच गया यहाँ पे, x। सिमिलरली इसमें से भी आपने 4x कॉमन लिया है तो यहाँ पे आपके पास कितना बच गया, 4 × 3 = 12, क्योंकि x और 4 कॉमन जा चुका है। नाउ अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि माइनस आपके पास दोनों टर्म्स में है। नाउ अब क्या करेंगे, कॉमन आपके पास क्या है, यहाँ से भी 5 इसमें से भी कॉमन है और 15 में से भी। जब आपने यहाँ से -5 कॉमन लिया तो आपके पास ये कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे कितना बच गया, x, क्योंकि माइनस आप कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। नाउ अब आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा,
3। आप एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास कॉमन लेने के बाद जो ये दो फैक्टर बनेंगे, ये आपके पास दोनों अगर सेम बनते हैं इट मीन्स आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर ये सेम नहीं आते हैं इट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है। अब देखिए आप कैसे करेंगे आगे। सो आपके पास यहाँ से क्या क्या आ चुका है, अब कॉमन बताइए जो दोनों में से कॉमन आ रहा है। कॉमन पोर्शन आपके पास क्या है, यहाँ से कॉमन देखिए, कॉमन है आपके पास 4x माइनस 5 एज इट इज, और ये आपके पास जो कॉमन है वो आपने अलग लिख दिया x प्लस 3। मीन्स ये कैसे हुआ है, देखो ये दोनों में से है तो ये मैंने अलग से लिख दिया, आप इसको पहले लिखे या बाद में लिखे। उसके बाद जो बचा है वो क्या है 4x माइनस 5, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके मैंने जब फैक्टर किए तो फैक्टर क्या आए हैं आपके पास 4x माइनस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 3, तो ये फैक्टर आ चुके हैं। अब ये तो सिर्फ आपने क्या किया है, ये तो आपने इस गिवन पॉलिनोमियल को क्या किया है फैक्टराइज। अभी आपको करना क्या था, ये जो गिवन पॉलिनोमियल थी इसको दूसरी पॉलिनोमियल से क्या करना था डिवाइड। डिवाइड का मीन्स आपके पास ये जो क्वांटिटी है लाइक 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, इसको आपको डिवाइड करना है x प्लस 3 से। अब मैंने जो ऊपर वाली पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज कर दिया और फैक्टर करके क्या आ गया 4x माइनस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 3। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे देखो ये x प्लस 3 है, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया 4x माइनस 5 विच इज योर आंसर। मैंने आपको यही बताया था फैक्टर मेथड में आपके पास क्या होगा, आप एक पॉलिनोमियल को इस टाइप से फैक्टराइज करेंगे कि उसके दो या दो से ज़्यादा जितने भी फैक्टर बनने हैं उनमें से एक फैक्टर वो ही बनेगा। ध्यान से देखिए, जो ऊपर वाली पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर वही बनेगा जो आपके पास ऑलरेडी गिवन पॉलिनोमियल है। ऐसा क्यों, ताकि इजीली कैंसिल हो जाए और आपके पास आंसर आ जाए। ये आपको गिवन है कि जो फैक्टर मेथड है for division of polynomials is used only when the remainder is 0। मीन्स अगर रिमाइंडर 0 होगा तभी ये मेथड एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये कैंसिल वाला प्रोसीजर नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 होने का मतलब जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। नाउ देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टडी करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमारे पास क्या रहेगा, हमें डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से। हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो हमें डिवाइड करना है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है और इसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले ये किसकी तरह वर्क करेगा, डिविडेंड की तरह, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, 2x प्लस 5 से। अब देखिए सबसे पहले जब भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास डिविडेंड होगा आप अरेंज करेंगे उसकी टर्म्स को कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। सिर्फ डिविडेंड में नहीं, डिवाइजर में भी आपको यही करना है। मींस जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है उसकी टर्म्स को आपको कैसे अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। मींस हमेशा पहले हाईएस्ट डिग्री आएगी, फिर उससे लोवेस्ट, फिर देन लोवेस्ट एंड देन कांस्टेंट। उसके बाद क्या होगा, नाउ द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट। अब हम डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, डिविडेंड की आपको फर्स्ट टर्म देखनी है। वो आपके पास क्या है 2x क्यूब, आपको उसको डिवाइड करना है डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ, वो आपके पास क्या है 2x। नाउ कैंसिल कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, x से ये कैंसिल तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, कितना आ गया x स्क्वायर। जो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आया है वही कोशेंट की क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर। अब आपका काम क्या है, जो आपके पास x स्क्वायर आया है आप इस x स्क्वायर को डिवाइजर की ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराइए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एज इट इज, ये x की पावर 1 है, ये x स्क्वायर है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब। तो आपने 2x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर के साथ
तो आपके पास क्या आ गया 2x³। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। x² को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5x²। ये नॉर्मल डिवीजन ही चलेगी जैसे आप डिवाइड करते हैं। अब हाँ, ये ध्यान रखना कि आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स अरेंज करेंगे। मींस x³ के नीचे x³ वाली टर्म आएगी और x² के नीचे x² वाली। अब आप नॉर्मल डिवाइड जब करते हैं तो क्या करते हैं, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई भी नंबर है 7, मुझे 2 से डिवाइड करना है, सो 2 3 जा 6। अब आप क्या करते हैं, माइनस, वही सेम करेंगे आप। अब भी आप क्या करेंगे, माइनस। जब हम माइनस करते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। मीन्स ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एक नंबर पॉजिटिव है और सेम नंबर है लेकिन नेगेटिव साइन है, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आप कैंसिल नहीं करेंगे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 5 है, तो 9 - 5 आपके पास ये कितना आ जाएगा सोल्व करके 4x²। नाउ अब आप क्या करेंगे, आपके पास 4x² आ चुका है, आप एक टर्म और ले लीजिए, वो आपके पास क्या है 4x। इसके बाद क्या करेंगे, सेम रूल। अब आपको क्या बताया था मैंने कि आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास ये टर्म है उसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ। आपके पास क्या आ चुका है 4x², इसको आप डिवाइड करेंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म के साथ। तो 2 2 जा 4, डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, और ये x से कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 2x। अब जो आपके पास डिवाइड करने के बाद आया है वो कहाँ पे जाएगा, आपके पास क्वोशिएंट में, तो ये आपके पास क्या आ गया 2x। x² प्लस 2x, पहले से आपके पास x² था और ये आपके पास अब क्या आ चुका है 2x। सो अब क्या करेंगे, फिर से वही रूल, आप इसको ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराइए। क्या आएगा 2 2 जा 4x², मल्टीप्लाई कीजिए 5 2 जा 10x। फिर सेम लॉजिक, आपको क्या करना है, माइनस करनी है, तो साइन चेंज हो जाएंगे आपके पास। अब कैंसिल कीजिए, सोल्व कीजिए, इसको कितना आएगा, ये सेम है, कैंसिल। आपके पास क्या आ जाएगा -10 और +4, कितना बचेगा -6x। अभी कुछ बचा हुआ है -15। अब फिर से वही कंटिन्यू करेंगे, जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसको आप डिवाइड कराएंगे, किससे डिवाइड कराएंगे, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। तो क्या आ जाएगा -6x डिवाइडेड बाय 2x। तो डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, 2 3 जा 6, कितना आ गया -3। अब ये वहाँ पे चला जाएगा -3, सो दिस इज -3। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसके ईच टर्म के साथ, तो आपके पास वो सोल्व करके कितना आ जाएगा 3 2 जा 6x, नेगेटिव साइन, -5 3 जा 15। अब आप माइनस कराएंगे, जब माइनस कराएंगे तो साइन आपके पास क्या हो जाएंगे, चेंज, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव। अब आपके पास सेम नंबर है, अपोजिट साइन है, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, और आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर है वो आपके पास क्या आ चुका है, जो क्वोशिएंट है, मीन्स x² प्लस 2x माइनस 3। So this is the way that how can you apply long division method. Now अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से वही करेंगे कि एक पोलिनोमियल को डिवाइड करना है दूसरी पोलिनोमियल से, बट विद द हेल्प ऑफ हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप हायर क्लासेस में भी अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। देखिए कैसे, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। आपको डिवाइड करना है एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से। आप कैसे करेंगे, हमेशा जो भी आपको पोलिनोमियल गिवन है, कोई भी पोलिनोमियल आपको गिवन है, उसमें आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। देखिए फर्स्ट वन इज 27, सेकेंड वन इज -81 एंड द थर्ड वन इज 45, नेक्स्ट इज 23। ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए
अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखना आप, यहाँ पे तो क्या है आपके पास सारी पावर्स इजीली अरेंज्ड है, मींस पोलिनोमियल में एक्स क्यूब है, उसके बाद आपके पास एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है। बाय चांस अगर ऐसा होता कि इसमें ये वाली टर्म ना होती, ये आपके पास नहीं होती, मींस ऐसे होती पोलिनोमियल, तो आप क्या करते, जब आप वहां पे अप्लाई करते सिंथेटिक डिवीजन, तो आप कैसे लिखते, सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एंड आफ्टर दैट आप एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखते, 0, मींस जहाँ पे कोई भी चीज मेंशन नहीं है, क्योंकि क्यूब के बाद 2 डिग्री वाला ही आएगा, फिर आपके पास 1, तो इसकी जगह पे आप क्या प्लेस कर देते, 0। अच्छा ठीक है, इसे देखते हैं अब हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, जो भी आपके पास डिवाइजर है आप उसे क्या करेंगे, वहां से आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे, 0 के इक्वल पुट कर दो, जो भी फैक्टर आपको गिवन है उसे 0 के इक्वल पुट कर दो, वहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ये आपने नंबर्स लिखे हैं इनको किससे करेंगे आप, सोल्व आउट 2 से। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं हम, अप्लाई देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास फर्स्ट नंबर रहेगा उसको आप एज इट इज रखेंगे 27, यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, एज इट इज आएगा हमेशा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको इनकी मल्टीप्लाई करानी है, देखो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 54, मल्टीप्लाई करानी है आपको इन दोनों की। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, आप 81 में से क्या माइनस करेंगे, 54, तो 11 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7, एंड आपके पास 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 27। एक नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, साइन किसका आएगा, लार्ज नंबर का। अब आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, अब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, 27 2 जा 54 विद नेगेटिव साइन। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, 54 में से अगर आप 45 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9, और पॉजिटिव नेगेटिव में से कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। नाउ फिर से वही मल्टीप्लाई कराइए, 9 2 जा 18 विद नेगेटिव साइन। अब आप क्या करेंगे, 23 में से 18 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5। नाउ अब हमारे पास क्या होगा, आपके पास जो भी लास्ट वाला नंबर आएगा वो आपके पास हमेशा क्या बचेगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा। अब आप क्या करेंगे, आपको तो डिवाइड करनी थी, मींस आपको क्या करना था, 27, आपको ये लिखना था 27 एक्स क्यूब माइनस 81 एक्स स्क्वेयर प्लस 45 एक्स प्लस 23, इसको आपको डिवाइड करना था किसके साथ, x माइनस 2 के साथ। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो कोशेंट आया है, कोशेंट आपके पास कितना आया है, कोशेंट, जब आप डिवाइड करते हो तो एक डिविडेंड, डिवाइजर, और जो आपके पास कोशेंट होता है वो आप कैसे लिखेंगे, देखिए जो आपके पास सोल्व करने के बाद आया है वो आप एज इट इज लिख लीजिए, 27 माइनस 27 और माइनस 9, कोफिशिएंट्स लिख लिए सबके, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब आप क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि जो गिवन आपके पास पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी थी, 3, ठीक है, तो आपके पास जो कोशेंट आएगा उसकी डिग्री एक रिड्यूस होके आएगी, मींस उसकी डिग्री आपके पास कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर। नाउ अब एक्स स्क्वेयर है तो नेक्स्ट क्या होगा, एक्स, और नेक्स्ट क्या होगा, कांस्टेंट, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास क्या आ जाएंगी, पावर्स। ये हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो भी डिविडेंड की डिग्री होगी उसमें कोशेंट हमेशा क्या आएगा, एक पावर कम होके। तो आपके पास वैसे इसका लॉजिक ये है कि आपके पास जैसे एक्स क्यूब है, पावर नीचे एक्स की पावर 1 से डिवाइड कर रहे हो तो कैंसिल करके आपके पास पावर कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर। क्लियर, सो दिस इज द कोशेंट। और अगर रिमाइंडर की बात करें हम तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा हुआ है, 5। So this is the way that how can you apply Horner's method of synthetic division. Now ये आपको सारा प्रोसीजर दिया हुआ है, ये वही है जो मैंने आपको बताया है। Now this is enough for today. आपको मैंने आज बताया किस तरीके से आप डिवीजन अप्लाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड विद द हेल्प ऑफ हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। नाउ अब आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ। Thank you.
हेलो एवरीवन, आई एम ललिता, योर मैथ टीचर, और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5th, दैट इज polynomials and square root of algebraic expression. Before starting the new one, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about that how can we divide any polynomials and how can we add the polynomials. Similarly, multiplication. आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में. मीन्स हम ये देखेंगे कि फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल की कैसे होती है. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन. सबसे पहले ये देखते हैं कि फैक्टराइजेशन होती क्या है. फैक्टराइजेशन इज एक्सप्रेसिंग अ गिवन पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल्स. मीन्स फैक्टराइजेशन क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए. अगर आप किसी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर देते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल. मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल अगर एक्सप्रेस हो जाती है दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के तरीके से, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा या फिर आपके पास जो ये टर्म्स बनेंगी ये किसकी तरह वर्क करेंगी, फैक्टर्स की तरह. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, तो आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको. देखिए, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर. कॉमन मीन्स एक ऐसी टर्म या फिर ऐसी क्वांटिटी जो आपके पास दोनों टर्म्स में प्रेजेंट हो. अब आपके पास अगर आपने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है तो आपके पास क्या बच गया, x माइनस 15x स्क्वायर में से जब आप x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 15. सो आपने क्या किया, एक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल. इट मीन्स जो आपके पास ये आया है ये क्या बनेंगे, फैक्टर्स. क्लियर. नाउ अब देखिए, आपको बताया हुआ है फर्स्ट पॉइंट इज मीन्स हम किसी भी पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन बहुत मेथड से कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. मीन्स अगर कोई पॉलिनोमियल आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप की है तो आप उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई. ये आप एज इट इज लर्न करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी. आप इसको कैसे, आप प्रीवियस क्लास में भी इसको स्टडी कर चुके हैं. जो आप ये देखते थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ये वही है, बस वेरिएबल चेंज किए हैं एक्स और वाई. नाउ अब आपके पास क्या है, अब आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको क्या करनी है, उसकी फैक्टराइजेशन. सो देखते हैं इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे. देखिए, आपके पास क्या है, 81 एक्स स्क्वायर माइनस 225 वाई स्क्वायर. इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज का क्या मतलब बताया मैंने आपको, कि इस पॉलिनोमियल को आपको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब देखिए, जो मैंने आपको अभी अभी आइडेंटिटी बताई उसमें मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई. देखो, इस आइडेंटिटी को लगाने के लिए आपके पास जिस टर्म का स्क्वायर है वो यहाँ एक टर्म मीन्स कंप्लीट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको भी पहले स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करूंगी. आप नॉर्मली स्क्वायर्स याद कर लो. जैसे आप याद कर लीजिए, 1 स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9. नाउ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 square equal to 81, 10 square is equal to 100. Now 11 square is equal to 121 and 12 square is equal to 144. 13 square है आपके पास 169, 14 square is equal to 196 and 15 square is equal to 225. सिमिलरली ये आप एटलीस्ट 20 तक तो याद कर लीजिए, आपको हेल्पफुल होगी क्वेश्चन करने में. अब देखिए,
आपके पास 81 है, मुझे ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो मैं 81 आपके पास किसका स्क्वायर है, 9 स्क्वायर, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 9 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 225 आपके पास किसका स्क्वायर है, 15 का, सो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 15 स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर कोई भी टर्म इस टाइप से है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर, मीन्स जो पावर आपके पास दो अलग अलग नंबर्स के ऊपर है वो क्या हो जाती है, कंबाइंड नंबर्स एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर क्या हो जाएगी, टोटल दोनों के ऊपर। नाउ आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 15y होल स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कीजिए जो आइडेंटिटी आपको अभी बताई थी, कौन सी आइडेंटिटी, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होती है आपके पास, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पे आपके पास एक्स की तरह कौन वर्क कर रहा है, एक टर्म की तरह 9x, और दिस इज द अनदर वन दैट इज वाई। अप्लाई कीजिए a माइनस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो आपने क्या किया, आपके पास एक गिवन पॉलिनोमियल थी, आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल्स अब आई हैं वो आपके पास किसकी तरह वर्क करेगी, फैक्टर्स की तरह। सो आप कह सकते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल थी उसके फैक्टर्स आपके पास क्या क्या आए हैं, दिस एंड दिस। नाउ अब हमारे पास क्या है, द सेकेंड वन इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। मीन्स अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन होगी, आप क्या करेंगे, टर्म्स को ग्रुप करेंगे। ग्रुप मीन्स आप उनके पेयर्स बनाएंगे। कैसे, इन दिस मेथड वी ग्रुप द टर्म्स of the polynomials in such a way that we get a common factor out of them। means हम ग्रुपिंग इस टाइप से करेंगे कि हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन है उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर आ जाए। कैसे, देखिए जैसे आपके पास यही क्वेश्चन है, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस 8 मल्टीप्लाई ए माइनस 8b। अब आपके पास पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, प्लस 8a माइनस 8b। अब आप क्या करेंगे, अब आपको इसमें ग्रुपिंग करनी है और ग्रुप इस तरीके से करने हैं कि कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर आ जाए। तो देखिए हम इन दो को ग्रुप करते हैं और इन दो को। कैसे ग्रुपिंग करेंगे, देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ए, कॉमन आने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, ए माइनस, यहाँ से ए कॉमन जा चुका है तो क्या रह गया आपके पास, बी, प्लस इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है 8, देन आपके पास क्या रह गया, ए माइनस बी। नाउ अब आपके पास क्या है, देखो मैंने कॉमन इस टाइप से लिए हैं, या फिर आप कहिए कि मैंने ग्रुपिंग इस टाइप से की है कि मेरे पास क्या आ चुका है, एक कॉमन फैक्टर। अब आप क्या करेंगे, इस कॉमन फैक्टर को पहले बाहर कर लीजिए, दैट इज ए माइनस बी मल्टीप्लाई, जब ये कॉमन आ चुका है तो आपके पास क्या रह गया, ए प्लस ए। सो आपने यहाँ पे भी क्या किया, एक गिवन पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, देयरफॉर ये किसकी तरह वर्क करेंगे, फैक्टर्स की तरह। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे, ये आपके पास बी पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है, फैक्टराइज दिस टर्म्स। ये कैसे करेंगे हम, देखिए आपके पास फर्स्ट टू टर्म्स में तो कॉमन लेने से कुछ नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट को थर्ड के साथ और सेकेंड वाले को फोर्थ के साथ कंबाइन करेंगे। कैसे, देखिए 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर y। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास है 5xy स्क्वायर और लास्ट क्या है आपके पास, माइनस 10y क्यूब। अब हम ग्रुप कैसे बनाते हैं, दो दो के साथ, मीन्स फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। तो ग्रुप कीजिए, कुछ कॉमन है 4 और आपके पास क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया, x माइनस 4 टू जा 8
एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ से क्या आ गया 2y। अब आप क्या करेंगे, इसमें से भी आप कॉमन लेंगे, कितना पोर्शन आपके पास कॉमन आ रहा है 5, दोनों में से कॉमन है, एंड दिस इज वाई स्क्वायर। यहाँ पे कितना रह गया x और यहाँ पे कितना रह गया 5 2 जा 10। नाउ अब आपके पास जो कॉमन फैक्टर है, मैंने आपको बताया था कि ग्रुपिंग हम इस टाइप से करेंगे कि हमारे पास एक कॉमन फैक्टर जरूर आए। तो आपके पास कॉमन क्या आ गया x माइनस 2y, और ये आपके पास क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, दिस इज 5y स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हमारे पास क्या है, हमें फैक्टराइजेशन करनी है एक ट्राइनोमियल की, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ट्राइनोमियल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, वो आपके पास क्या होता है, ऐसी पॉलिनोमियल या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी 3। अगर कोई ट्राइनोमियल इस टाइप से है कि वो आपके पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर। सो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे आप उसकी, अ ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास किसके इक्विवेलेंट होती है, इसके। देखो ये आपके पास ना वही आइडेंटिटी है जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं। कैसे, ये आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। एक आपके पास होती है माइनस वाली, वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो 2xy के साथ प्लस आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ क्या आएगा माइनस। अदर देन दिस ये बिल्कुल सेम है। अब देखिए उसने आपसे यही कहा है कि अगर ये आपके पास कोई ट्राइनोमियल है जो कि क्या है परफेक्ट स्क्वायर, तो जब आप उसे फैक्टराइज करेंगे तो ऑब्वियसली उसके आंसर किस टाइप के आएंगे, इस टाइप के। मीन्स आंसर कह लो या फैक्टर कह लो, वो क्या होंगे सेम। दैट्स वाई सेम होने की वजह से मैं क्या करूंगी, एक फैक्टर लिख के और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे, फैक्टराइज 49x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 42xy। 49x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 42xy। नाउ अब देखिए इसमें प्रीवियस आइडेंटिटी तो लग नहीं सकती, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। इसमें क्या है, हम इसमें भी पहले स्क्वायर में चेंज करेंगे। 49 को अभी अभी मैंने आपको बताया था किसका स्क्वायर है 7, तो मैं 49x स्क्वायर को कैसे लिख सकती हूँ 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 3y का होल स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है 42 को ब्रेक करना है। अब 42 को ब्रेक कैसे करेंगे, आप ध्यान में ये आइडेंटिटी रखें। कैसे, देखिए ए स्क्वायर आ चुका है प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस आ रहा है आपके पास। अब ये आपके पास या तो प्लस आ सकता है या माइनस। प्लस आ रहा है इट मीन्स ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब 2xy, सो देखिए 2x की वैल्यू अभी के अकॉर्डिंग कितनी है 7x, और जहाँ पे y है उसके अकॉर्डिंग कितनी है 3y। ये आपने ब्रेक किया है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, अगर सिंप्लीफाई करने के बाद प्रीवियस वाली आ जाती है इट मीन्स आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। सो देखिए 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, सो ये आपके पास आ गया 42xy। इट मीन्स आपने जो फैक्टर्स ब्रेक किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अब बस सिंपल मैच कर लीजिए। आपके पास क्या हो चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हैं आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यही आपके पास क्या है आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये आपके पास बिल्कुल सिमिलर है जैसा मैंने आपको अभी बताया। इसमें भी आपके पास देखिए आपको क्या गिवन है 16x स्क्वायर। 16x स्क्वायर को आप कैसे ब्रेक करेंगे 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब आपके पास है प्लस 1/16x स्क्वायर को आप कैसे ब्रेक करेंगे 4x का स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है -2। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि जो दो फॉर्मूले मैंने आपको अभी बताए हैं उसमें से कौन सा यूज होगा, ये वाला, पहली कंडीशन। दूसरी बात देखिए
अब आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab होना चाहिए था। अब आप इसको लिख के देख लीजिए, a मल्टीप्लाई b। अभी इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू 4x है और b की वैल्यू क्या है 1/4x। नाउ अब देखिए, अगर आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो देखिए प्रीवियस वाला बन जाएगा। इट मीन्स आपने जो ये ब्रेक किए हैं a और b के फैक्टर वो क्या है, बिल्कुल ठीक। अब आपके पास ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये आपको कैंसिल नहीं करे हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है, आपको कैंसिल नहीं करने। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हो गया a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वेयर। तो यही आपके पास क्या है, आंसर, दैट इज योर आंसर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है कि हमें फैक्टराइजेशन करनी है एक ऐसी पॉलिनोमियल की जो किस टाइप की है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। इसमें आप ध्यान दें कि जो आपके पास एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है वो कितना है, 1। तो आप कैसे करेंगे, देखो आपको पहले से पता है कि अगर आप x प्लस ए और x प्लस बी दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो पॉलिनोमियल बनेगी वो इसी फॉर्म की बनती है। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकालती हूँ कि हमारे पास अगर दो फैक्टर इस टाइप, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल इस टाइप की है तो उसके फैक्टर क्या आएंगे फिर, x प्लस ए और x प्लस बी। जैसे इसको इस एग्जाम्पल से देखते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 25x प्लस 144। तो कैसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 25x प्लस 144। तो आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है आपके पास। देखिए कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, आपको जो भी x का जो भी मिडल टर्म का कोफिशिएंट है वो आपको लिख लेना है। ये क्या है, 25। अब आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है या फिर आप कहिए जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है, 1 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और आपके पास ये कितना है 144। तो आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है। आपके पास कितना आ जाएगा 144। अब आपको अपनी साइड से दो नंबर ऐसे लेने हैं, ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करके तो कितना आ जाए 25 और मल्टीप्लाई करके उन्हीं नंबर को कितना आ जाए 144। तो ऐसे नंबर आपके पास क्या बनेंगे 16 एंड 9, क्योंकि अगर आप देखो 16 प्लस 9 करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 25 और 16 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 144। तो हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब रखनी कैसे है वैल्यू, देखिए जो फर्स्ट रहेगी और जो लास्ट रहेगी वो हमेशा एज इट इज। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास ये x है ये भी एज इट इज रहेगा। 25 की जगह आपको वो दो नंबर लिखने हैं जो आपने सोचे हैं, तो क्या है वो 16 प्लस 9। आप 9 प्लस 16 भी लिख सकते हैं, बोथ हैव द सेम मीनिंग, क्योंकि आपके पास जो एडिशन है वो कॉम्पिटेटिव होती है। अब देखिए 16 प्लस 9 एक बार आप करके देख लीजिएगा, ये आपने अपनी साइड से किया है, मीन्स सिंप्लीफाई करने के बाद वापस क्या आ जाना चाहिए, प्रीवियस स्टेप। नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको x को दोनों के साथ क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वेयर प्लस 16x प्लस 9x प्लस 144। अब तो वही है ग्रुपिंग ऑफ टर्म वाला कंसेप्ट, मीन्स आपको क्या करना है, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू को क्या करना है, ग्रुप करना है। अब कॉमन ले लीजिए, अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन क्या है इसमें से, x कॉमन लेने के बाद क्या बचा, x प्लस 16। नाउ इसमें से क्या कॉमन है आपके पास, 9 आपने कॉमन लिया है। 9 कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पे कितना बच गया, x, और प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। अब आपके पास, अच्छा पता कैसे चले कि आपने यहाँ तक ठीक किया है, अगर आपके पास ये दोनों फैक्टर सेम आ जाते हैं इट मीन्स आपकी फैक्टराइजेशन यहाँ तक ठीक है, अदरवाइज आपका गलत हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन फैक्टर को बाहर कर लीजिए, दिस इज x प्लस 16 और क्या रह गया आपके पास, x प्लस 9, दिस x एंड दिस प्लस 9। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ आपके पास ये सेम है बिल्कुल, फैक्टराइज करना है आपको इस पॉलिनोमियल को, तो कैसे करेंगे,
सेम रहेगा, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को एज इट इज रखोगे, मीन्स जो एक्स स्क्वायर है और जो 15 है वो एज इट इज रहेगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दो नंबर ऐसे लाने हैं सच दैट कि अगर उनको ऐड करें तो कितना आ जाए 8, और अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए आपके पास 15। माइनस साइन एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे दो नंबर आपको लेके आने हैं सच दैट कि अगर उनको ऐड करें तो आपके पास 8 आ जाए, और अगर उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाए 15। तो कैसे करेंगे आप, ये नंबर आपने लिया 5 और 3, 5 + 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 3 जा 15। तो जो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो गई है। नंबर लिख दीजिए 5 + 3। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, x² माइनस 5x माइनस अंदर जाएगा -3x और प्लस में 15। लॉजिक वही रहेगा कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आ जानी चाहिए, प्रीवियस पॉलिनोमियल। अब आप क्या करेंगे, अब आप ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग में क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा, दिस इज x - 5, -3 कॉमन आएगा और ये क्या हो जाएगा x - 5। नाउ अब आपके पास क्या है, क्योंकि आप यहाँ से माइनस कॉमन ले चुके थे तो आपके पास माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। अब आप कॉमन फैक्टर कर लीजिए, x - 5 और क्या रिमेनिंग रह गया x - 3। सो आपने क्या किया, एक पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया इन दो फैक्टर्स में। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये आपके पास बिल्कुल सिमिलर है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, डू योर सेल्फ। नाउ दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज हमने क्या सीखा कि हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है तो हम उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। नाउ अब हम बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए इन एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू।